संबंधों की डोर, एक पारिवारिक कहानी। अध्याय 8। एक नई शुरुआत। गर्मियों की छुट्टियां थीं और आर्यन अपने दादा दादी के गांव जाने को तैयार था। उसका मन बहुत उत्साहित था क्योंकि वह पूरे साल शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर प्रकृति के बीच समय बिताने वाला था। उसके माता पिता राहुल और प्रिया भी इस बार 2 हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर आए थे। गांव पहुंचते ही आर्यन की दादी सुशीला देवी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, कितना बड़ा हो गया तू। वह मुस्कुराई। दादाजी रामनाथ बगीचे में आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। वह भी आर्यन को देखकर खुश हो गए। लेकिन उसी शाम आर्यन ने देखा कि उसके माता पिता आपस में कुछ बात को लेकर तनाव में हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि घर का माहौल थोड़ा भारी हो गया है। अध्याय 2। गांव की रहस्यमयी दोस्त। अगले दिन आर्यन गांव की गलियों में घूम रहा था कि उसकी मुलाकात नीतू नाम की एक लड़की से हुई। नीतू उसी गांव की रहने वाली थी और उसके पिता एक किसान थे। वह बहुत ही मिलनसार और जिज्ञासु थी। तुम शहर से आए हो ना? नीतू ने पूछा। हाँ, मैं यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। तो चलो, मैं तुम्हें गांव का सबसे अच्छा झरना दिखाती हूँ, नीतू ने उत्साहित होकर कहा। झरने के पास बैठकर नीतू ने आर्यन से उसके परिवार के बारे में पूछा। आर्यन ने बताया कि उसके माता पिता आजकल कुछ परेशान लगते हैं। नीतू ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे दादाजी कहते हैं कि रिश्तों में बातचीत सबसे जरूरी होती है। शायद तुम्हारे मम्मी पापा को बस एक दूसरे की बात सुनने की जरूरत है। आर्यन को नीतू की बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि क्या वह अपने माता पिता की मदद कर सकता है। अध्याय 3। दादा दादी का सबक। उस रात आर्यन ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप और दादी माँ कभी लड़ते हैं? दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटा, हर रिश्ते में मतभेद होते हैं, लेकिन असली मजबूती यह है कि हम उन मतभेदों के बावजूद एक दूसरे का साथ न छोड़ें। दादी ने आगे कहा, संबंधों में प्यार, समझ और धैर्य की जरूरत होती है। कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी दूरियां बना देती हैं, लेकिन अगर दिल से बात करो तो सब ठीक हो जाता है। आर्यन ने सोचा कि क्यों न वह अपने माता पिता को एक साथ बैठने का मौका दे। अध्याय 4। एक योजना। अगले दिन आर्यन ने नीतू के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वे दोनों आर्यन के माता पिता को गांव के मेले में ले जाने वाले थे, जहां वे थोड़ा समय एक साथ बिता सकें। मेले में राहुल और प्रिया ने बचपन की तरह गन्ने का रस पिया, झूले पर झूले और साथ में खाना खाया। धीरे धीरे उनके चेहरों पर तनाव की रेखाएं गायब होने लगीं। शाम को जब वे घर लौटे तो आर्यन ने देखा कि उसके माता पिता आपस में हंस रहे थे। प्रिया ने राहुल से कहा, शायद हमें थोड़ा समय निकालकर एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। राहुल ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों को भूल जाते हैं। अध्याय 5। संबंधों की डोर मजबूत होती है। बाकी की छुट्टियां आर्यन के लिए बहुत खुशनुमा रहीं। उसके माता पिता अब पहले से ज्यादा खुश और एक दूसरे के करीब लग रहे थे। दादा दादी ने भी उन्हें समझाया कि जिंदगी में पैसा और सफलता जरूरी हैं, लेकिन परिवार के बिना सब अधूरा है। जाने से पहले आर्यन ने नीतू को धन्यवाद दिया। तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा फिर से पहले जैसे हो गए, उसने कहा। नीतू मुस्कुराई। दोस्ती और प्यार ही तो जिंदगी की असली खुशियां हैं। और इस तरह आर्यन ने सीखा कि संबंधों की डोर को मजबूत बनाए रखने के लिए थोड़ा प्यार, थोड़ी समझ और थोड़ा समय ही काफी होता है।